न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नगर निगम में डीजल घोटाला का आरोप। धमतरी में कांग्रेस ने नगर निगम धमतरी पर डीजल घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बुधवार को राजीव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, गीतराम सिन्हा, राजेश ठाकुर ने कहा है कि डीजल के नाम पर निगम में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि नगर पालिका नगर निगम में RTI के माध्यम से यह जानकारी उन्होंने निकाली है। कांग्रेसियों ने कहा है कि धमतरी नगर निगम ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर ली है। CG5 AL 5794 वाहन के नाम से भी डीजल निकाला गया, जबकि यह कोई 4 पहिया वाहन नहीं है बल्कि बाइक है। वाहन क्रमांक CG5 AH 5794 सुमो वाहन निगम उपायुक्त को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए उपलब्ध कराया गया है। वाहन जनवरी 2025 से मरम्मत के लिए रुद्री रोड स्थित गैरेज में भेजा गया था। 27 जुलाई 2025 को मरम्मत के बाद यह वाहन गैरेज से रिलीज की गई। इस दौरान फरवरी 2025 से जून 2025 तक गैरेज में खड़ी वाहन के नाम पर प्रतिदिन 40 से 50 डीजल भरवाया गया। कांग्रेसियों ने इसकी प्रति भी मीडिया को उपलब्ध कराई है। इस तरह महापौर की इनोवा वाहन में भी प्रतिदिन 29 लीटर डीजल भरने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने कहा है कि धमतरी नगर निगम क्षेत्र काफी छोटा है, भारी मात्रा में डीजल निकाल रहे हैं। इतना ज्यादा डीजल की खपत भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन, अविनाश मराठे, योगेश लाल, गौतम वाधवानी, प्रवीण साहू समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। बॉक्स में पैसे की हो रही है बर्बादी। नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा है कि आमपारा वार्ड में नाली निर्माण के लिए तत्कालीन महापौर विजय देवांगन के कार्यकाल में भूमि पूजन हुआ था। 80% काम भी हो चुका था। अब उन्हीं कार्य के लिए दोबारा राशि की घोषणा हुई है। बारिश के पानी की निकासी के लिए आमपारा वार्ड में मकई तालाब तक N2 पाइपलाइन का विस्तार करना था, जिसकी जगह पर N3 पाइप डाली गई है। अब फिर से कार्य को निरस्त कर नए सिरे से पाइप डालने के लिए टेंडर बुलाया जा रहा है। जब पाइप मौके पर पहुंची थी तभी वार्ड पार्षद और अधिकारियों को इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। अब फिर से खुदाई कर नई पाइप लगाने में खर्च किया जा रहा है। कुल मिलाकर जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। महापौर रामू रोहरा ने कहा है कि मैंने 17 मार्च 2025 को निगम में महापौर का कार्यभार संभाला था। कांग्रेस शहर में हो रहे विकास कार्य को पचा नहीं पा रहे हैं। डीजल घोटाले को लेकर मेरे पास कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, न ही किसी ने इस मामले में लिखित शिकायत की है। यदि शिकायत होती तो जांच कराकर दोषियों के खिलाफ। मेरा निगम के कार्यों को लेकर लगातार दौरा रहता है। वाहन से आवागमन होगी तो डीजल तो लगेगा ही। कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं। डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। गैरेज में खड़ी गाड़ी जो खराब पड़ी हुई है उसके नाम पर डीजल की पर्चियां लगातार जारी होती जा रही है। उस पैसे का बंटाधार ये लोग कैसे कर रहे हैं, किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ये जवाब महापौर, आयुक्त और ये सुशासन वाली विष्णुदेव सरकार को देनी चाहिए। नगर निगम में एक गाड़ी है CG05 AH 5794 सुमो वाहन है, जो नगर निगम प्रशासन के उपायुक्त प्रवीण सारवा को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया। जो गाड़ी विगत फरवरी माह से अभी जुलाई तक खराब थी, जो बनने के लिए गई हुई थी, उसके नाम से लगातार डीजल पर्चियां जारी हो रही थी। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि खराब गाड़ी लगातार चल रही है कि उसके डीजल के पैसे को ये लोग गबन कर रहे हैं। लोगों के मेहनत के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। धमतरी की जनता के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। आरोप नंबर 2
ये हम एक कागज़ निकाले थे सूचना के अधिकार के तहत, जिसके तहत हमको ये पर्चियाँ दी गई है। अब इसमें दो गाड़ियों के नंबर मेंशन है। एक है CG05AL 5794, ये एक पल्सर गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर है। अब आप ही बताइए, भारत में ऐसी गाड़ी कहाँ आई है जो डीजल से चलती है? हमको तो जानकारी थी कि मोटरसाइकिल अभी तक भारत में सिर्फ पेट्रोल से ही चल रही थी। अब ये लोग ऐसा कारनामा कर दिखाएं कि डीजल भी डलने लग गया उस मोटरसाइकिल में। और दूसरा है उपायुक्त की खुद की गाड़ी CG05AH 5794, ये गाड़ी खराब थी, फरवरी माह से गैरेज में पड़ी हुई थी, जिसका प्रूफ भी हमारे पास है। और निरंतर खराब होने के बाद भी इस गाड़ी के नाम पर पर्चियां कट रही है। ये लगातार निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका एक नमूना है। और हम आपके द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार इतना कुशासन करने पे उतर गई है कि धमतरी की जनता के पैसों का बर्बाद करना और उनका समय व्यर्थ करना उनका काम बन गया है। ये फरवरी से जुलाई, फरवरी हम जो जानकारी निकाले वो 1 फरवरी से अभी जून तक का निकाले हैं। और ये जुलाई में गाड़ी उनकी वहाँ गैरेज से बन के निकल गई है। और अगर जुलाई का भी निकालेंगे तो उसमें भी आ जाएगा कि इस माह भी उस गाड़ी में पर्ची कटी है। पर डे 40 लीटर 35 लीटर एक दिन में नहीं, हमारा कहना ये है कि इससे पहले होने वाली बात नहीं। निगम में अनगिनत गाड़ियां हैं, ये सिर्फ एक गाड़ी का है। ऐसे कई गाड़ियां हैं जो निगम में चल रही है, छोटे छोटे कारण से चल नहीं पाती है, जिसका डीजल रोज इश्यू होता है। वो पैसा जाता कहाँ है डीजल का? बड़ी गाड़ियों की तरफ आपका ध्यान नहीं है जैसे नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, एक गाड़ी नहीं, निगम में कई गाड़ी है। एक बार में 500 लीटर लगता है, ऐसी गाड़ियों को ध्यान देने के बजाय मोटरसाइकिल में ज्यादा ध्यान। मेरे को जानकारी प्राप्त ये हुई है। देखिए, यह एक उदाहरण है जिसके माध्यम से मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि नगर निगम में अनगिनत गाड़ियाँ हैं जो विभिन्न कारणों से चलती नहीं है। मतलब छोटी छोटी अगर उनमें दिक्कतें भी हो जाती तो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और उनका डीजल इश्यू होता है सुबह से ही। लेकिन 95% गाड़ियाँ जैसे खड़ी रहती है, उसकी पर्ची कटती है और बाकी सब लोगों में या कमीशन के तौर पे बढ़ जाता है। तो नगर निगम वाले बताएं कि ऐसे कितने धांधली वो लोग कर रहे हैं और जनता के पैसों को लूट रहे हैं। और पॉइंट बताइए। दूसरा है जी है ना, मेरे पास उसका वो CCTV फुटेज है, डेट बाय डेट। उसका रिपेयरिंग का बिल आया होगा। हाँ, वो उसमें भ्रष्टाचार है। उसका वो बिल में भी भ्रष्टाचार है। रोजाना कितना डीजल लगता है खड़ी गाड़ी में? एक दिन गाड़ी में इसमें जैसे 40 लीटर है, 40 लीटर है, 50 लीटर है, 26 लीटर है। हर एक दिन के 2 दिन के बाद 50 लीटर 26 लीटर। मतलब शहर कितना बड़ा है, रायपुर दिल्ली से भी बड़ा है क्या हमारा शहर, कि उसको भी घूमने में इनको 50 लीटर लग रहा है। बता दो ना, तारीख बता दो ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 19/2 को 40 लीटर, 25/2 को 50 लीटर। इसमें पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है कि कौन से दिन में कितनी पर्चियों में कितने कितने लीटर गया हुआ है डीजल। और ये वीडियो फुटेज है, इस पे दिख रहे है कि गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ गैरेज के अंदर सुमो। तो उसको बिल निकला दिया, ये बिल का बिल निकला दिया। इसका रिपेयरिंग का बिल प्राप्त कर लिया है आपने? किस मिस्त्री के यहाँ बन रही है गाड़ी? जी बिल है हमारे पास, बिल भी मिल चुका है अपने को। मिस्त्री का नाम, कौन सा गैरेज का नाम? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप पहले मिस्त्री के ओर बाद में जाइएगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि महापौर, आयुक्त और उपायुक्त जवाब दे कि लोगों के पैसों को इतना लूटना कहाँ तक जायज़ है। भाई जिसकी गाड़ी है वो पहले जिम्मेदारी तो ले। धमतरी की जनता की खून पसीने की कमाई है जो ये लोग लूट रहे हैं। नहीं होता था, इस समय पता नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं क्या। के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब ध्यान दे
और इस पर जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको तो आइडिया होगा महीने का कितना ईंधन खर्च होता है निगम में? पहले होता था 5 लाख 4-5 के आसपास लाख का टारगेट रहता था। एक्चुअली नहीं, ये महीने का। हाँ। जब आप लोग कुर्सी छोड़े उससे पहले ना कितने का गाड़ी? 7 लाख के था। जब हम लोग कुर्सी में आए तो 5 लाख 6 लाख, फिर उसके बाद अमर में नहीं है, अमर नहीं है, अमर बंद हो ये गया। तो निगम का जो maintain पहले अम्बेडकर चौक वाला पूर्व में अमर से खरीदा जाता था, अमर फ्यूल्स से। अभी वर्तमान कंफर्म अपन को जानकारी नहीं ली आरवी का एक हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है। ये सब लोगों की मिली भगत है। कंफर्म नहीं है कहाँ से खरीद रहे हैं कंफर्म नहीं है, लेकिन मिली भगत ये है कि इसमें 2 पहिया वाहन के नाम से डीजल लगातार अलॉट कर रहे हैं। तो ये डीजल आखिर जा कहाँ रही है? कौन अधिकारी कर्मचारी या महापौर की संलिप्तता में काम हो रही है? धमतरी नगर निगम की जनता महापौर जी से पूछना चाह रही है कि आखिर डीजल कहाँ जा रही है? धमतरी नगर निगम के टैक्स से जो पैसे वसूल रहे हैं वो जा कहाँ रही है? हम पूछ रहे हैं। धमतरी में रहते हुए नहीं पता लगा पाए। देखो एक्चुअल अपन जहाँ तक देखते हैं तो आरवी में हमारी नगर निगम की गाड़ी खड़े रहती है। हाँ, लेकिन हम कंफर्म नहीं, हमारे पास अपराध सिद्ध नहीं कर सकते। आरोप को अभी अपराध सिद्ध करने की स्थिति में तो नहीं बिल्कुल है। तो सीधा है, नगर निगम से पर्ची कट रहा है, पेमेंट जा रहा है। मामले में आरोप अपराध सिद्ध कर रहे हैं, कहाँ परमानेंट भर्ती साल भर वो स्पष्ट नहीं कर नहीं स्पष्ट ये मामला कहाँ सेटिंग करते हैं महापौर वो जाने या अधिकारी कहाँ सेटिंग करते हैं वो जाने, है ना। वो सेटिंग के ऊपर आगे पीछे हो सकता है। की होगी वहीं से फरार है, यही मेन है, स्पष्ट है ये। नहीं घुमाने वाले नहीं, हमारे पास निगम का पर्ची है। अगर हम बिल लेते तो बिल आपको दिखला देते कौन से पेट्रोल पंप का बिल है करके। नहीं है, ये सिर्फ निगम का है। निगम लिख दिए वाहन क्रमांक और ये सूचना के अधिकार से निकाला हुआ पत्र है। निगम जो पर्ची दे रहे हैं हम उसको आरटीआई से निकाले हैं। हम जो पेट्रोल पंप है उसका पर्ची हम लोग नहीं लिए आरटीआई से, हम निगम के पर्ची का आरटीआई से निकाले हैं। तो इसमें कहीं भी पेट्रोल पंप का जिक्र नहीं हुआ है। हमको पहले आइडिया था कि कहाँ कौन से पर्ची कट रहे, निगम से जो पर्ची कटता है उसको लेने का था। पेट्रोल पंप से अपने को मतलब नहीं था, हमको निगम से मतलब है। निगम ही भ्रष्टाचार का अड्डा है ना। आप इसमें देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन के गैप में 2 दिन के गैप में 50 लीटर 60 लीटर की पर्ची है। और आदमी जब गाड़ी खराब है तो घूमेगा कहाँ? धमतरी कितना बड़ा शहर है ये भी तो देखिए। क्या दिखा रही है? इनोवा 29 लीटर का पर्ची कटता है ना। नगर निगम की गाड़ी किसकी है? नगर निगम की है। ये मेरे को आरटीआई के तहत दिया गया है, जिसमें कई गाड़ी डोर टू डोर वाहनों में 5 लीटर डर रहे हैं, है ना। जेसीबी में 30 लीटर, है ना। और चैन माउंटेन में 50 लीटर, है ना। निगम जनरेटर में 37 लीटर, है ना। टाटा जेसीबी में 30 लीटर, है ना। और चैन माउंटेन में 50 लीटर है। और इनोवा है 5799 गाड़ी नंबर सही, इसमें 29 लीटर। अब मैं प्रतिदिन के हिसाब से मंगा हूँ, प्रतिदिन के हिसाब से 5-5 लीटर सब में दिया गया है। तो हम पूछना चाहते हैं, ऐसे धमतरी नगर निगम का क्षेत्र कितना किलोमीटर में फैला हुआ है कि प्रतिदिन 29 लीटर पेट्रोल एक गाड़ी में दिया जा रहा है ना। ये होता है, अगर मान लो मोटा मोटी इनोवा का एवरेज ले लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति लीटर, तो ये मान के चलो ये होता है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर क्या धमतरी नगर निगम क्षेत्र का है क्षेत्रफल 300 किलोमीटर का कहीं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो धमतरी नगर निगम की जनता को हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे नगर निगम में किस तरह से डीजल पेट्रोल के नाम से घोटाला हो रही है। स्पष्ट है, धमतरी नगर निगम की सीमा कहीं 300 किलोमीटर है नहीं। ये मेरे पास जानकारी मिली है आरटीआई के तहत, आपको भेज दूंगा मैं। ये इसमें ड्राइवर का नाम लिखा हुआ है, गाड़ी कौन चला रहे हैं मैं नहीं बता सकता, है ना। इसमें लिखा नहीं है जानकारी, लेकिन ड्राइवर का नाम है इसमें उमा शंकर और योगेश। कब से चल रहा है ये सिलसिला? ये भैया मैं प्रतिदिन के हिसाब से जानकारी मंगा हूँ, तो मेरे को ये जानकारी उपलब्ध है नगर निगम। और कितने लाख का घोटाला है?
है ना, जब से इनकी सरकार आई है तब से ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रही है। ये अब अनुमान लगा लो, अब अनुमान तो देखो भैया, इसमें क्या है 300 किलोमीटर इनोवा चलेगी। लाखों रुपए का घोटाला है, लाखों रुपए का है भैया, करीबन मैं लाखों मानता हूँ। घोटाला है इसमें, सिर्फ लीटर की जानकारी मांगी गई थी, है ना, और कितना का भरवा रहे ये नहीं। और ये लीटर वो प्रतिदिन का। चमत्कारिक गाड़ी है जो गैरेज में खड़ी हुई, हम इसके साथ फोटो भी खिंचाए हैं, और गैरेज में खड़े खड़े ये रोज डीजल पी रही है नगर निगम से। क्या चीज भैया? पर डे 40 लीटर 50 लीटर के हिसाब से इसका हर दूसरे पर्ची दिन कटा है, हर 40-50। दूसरे तीसरे दिन। वो डेट वाइज है, मैं आपको डेट दे दूंगा। तो आप ही सोचिए, गाड़ी खड़ी है गैरेज में, बंद पड़ी है 2-3 महीने से, 4 महीने से, उसके बाद निरंतर इस पर डीजल की पर्चियाँ कट रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है। और हमारे यहाँ जो महापौर है वो बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सीन ही अलग चल रहा है उनके यहाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला सीन ही नहीं है, ये तो मैं खाऊंगा सबको खाने दूंगा वाला कहानी टाइप का हो गया है। आपके नाक के नीचे आपके अधिकारी लोग ये घोटाला कर रहे हैं, अब आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये जवाब तो आपको धमतरी की जनता को देना पड़ेगा। इसमें आगे हम अभी जिलाधीश महोदय को एक लेटर देंगे जिस पर इसमें संलिप्त सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग हम करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस पर FIR भी दर्ज की जानी चाहिए। और ये जो जनधन की जनता के गाड़े पर टैक्स के पैसे की दुरुपयोग हुआ है, क्या उसकी रिकवरी नहीं होना चाहिए? FIR जब होगी तो उसकी रिकवरी भी होगी महोदय। इसी में एक सवाल, क्या लगता है आपको कि पल्सर गाड़ी में डीजल डला के पर्ची कटा, पैसा कहाँ जा रहा है, क्या यूज हो रहा है इसका, किधर जा रहा है पैसा? ये तो सीधे सीधा आपको दिख रहे हैं। आपको भी पता है भैया कि भारत के अंदर मोटरसाइकिलें सिर्फ पेट्रोल से चलती है। अब ये डीजल के नाम पे गाड़ी का जो नंबर दे रहे हैं वो तो मोटरसाइकिल है, वो तो डीजल से चलने वाली नहीं है। तो सीधा सीधा यही है कि उस डीजल की पर्ची जो कटी है उसके पैसे का गबन ये लोग किए हैं। लोगों की जो टैक्स की वसूली होती है धमतरी नगर निगम के अंदर, उस पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के साथ सेटिंग करके अधिकारी लोग इसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल होगा, पूरा व्याप्त क्यों हो नहीं रहा है। होगा भैया? आप एक बात बताइए, ये लगातार अब जब से हम डेटा निकाले हैं 3-4 महीने का, उसमें लगातार वो दिख रहे हैं पल्सर के नाम पे, उनकी गाड़ियों के नाम पे। वो जो नंबर उसमें मेंशन किए हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पेट्रोल पंप का नाम भी बताइए ना। हम लोग बाद में पब्लिश कर देंगे। बाकी मैं दे दूंगा। ये जो नंबर जैसे मेंशन हुआ है, ये नंबर है सुमो का AH, ये AH की जगह ये AL लिखा हुआ है। देखिए आप RTO की वेबसाइट में ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा ये गाड़ी पल्सर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। वो तो अभी मेरे को जानकारी नहीं, मैं देखा हूँ पल्सर है, मैं देखा हूँ क्योंकि उसमें पूरा नाम दिखाता नहीं है वेबसाइट में। वो अधिकारी का अगर कागज लेंगे तभी हमको पुष्टि कर पाएंगे कि किसके नाम से गाड़ी दिखा रहे हो। भाई कोई भी पेट्रोल पंप में रसीद कटती है, गाड़ियाँ जाती है, तभी तो रसीद कटना चाहिए नियम का। एक ही पेट्रोल पंप। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ये भी गलत करते हैं, गलत हो रहा है ना कि भाई पेट्रोल पंप वाले भी ऐसा क्यों काट रहे हैं? कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही उसके नाम से पेट्रोल आप कटवा रहे हो। ये अभी कौन से पेट्रोल मैं आपको और ऐसे बोल रहे हैं विकास के लिए जन्म लिया हूँ, ऐसे महापौर को मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो 5 महीने में 5 भूमि पूजन किया होगा तो ये हमको बता दे। सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वाटर ट्रीटमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 4 महीना हो गया, टेंडर लग रहा है, 3 बार, अभी तीसरा कॉल हुआ है, तीसरा कॉल। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर वो लगभग 20 जगह बनने का था, 24 लाख का था, 20 जगह बनना था। अगर वो 20-22 जगह बन जाता तो आज लाखों लीटर पानी भूमि के अंदर संरक्षित हो जाता। ऐसे बहुमूल्य योजना रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का, उसका 3-3 बार इन लोग निवेदन निकाल रहे हैं, कोई ठेकेदार भाग नहीं ले रहे हैं। तो आप ऐसे व्यवस्था ना बनाएं। शहर हित के लिए जो भी राज्य सरकार से पैसा आता है उस कार्य का तुरंत निष्पादन करें, तुरंत टेंडर की प्रक्रिया पूरा हो। अभी पार्षद निधि का काम 3 महीने से पार्षदों का फंड आया है, लेकिन वो टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है।
3 महीना पार्षद दीदी। तो ऐसे काम चल रहे हैं निगमों में, और ये अपने आप को विकास पुरुष बोल रहे हैं, विकास के लिए जन्म लिया हूँ ऐसा बोल के अपना वाहवाही बटोर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हटके सीवरेज प्लांट से रत्ना बांधा चौक तक जो पाइपलाइन विस्तार किया गया है, पाइपलाइन विस्तार हो चुका है, तो कम से कम गड्ढा को फिलिंग करवा दो भाई। शहर के लोगों को क्या इतना दुर्भावना क्या क्यों पालना। और मैं महापौर महोदय को बताना चाहता हूँ कि 40 पार्षद जितना वोट पाए ना हर वार्ड से, हर बूथ से, उससे ज़्यादा वोट महापौर पाए हैं। तो पार्षदों से ज़्यादा काम महापौर को करना है। इस बार के लोकतंत्र ने ये जवाब दिया है, तो आपको उस जो आशीर्वाद आपको दिया है उस आशीर्वाद को फॉलो करना है और मानना है। हर बूथ में देख लेना आप, पार्षदों से ज़्यादा वोट पाया है महापौर, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं था। आप बता रहे वाटर हार्वेस्टिंग पावर से जी, क्या कई जगह जो मोहल्ले डूब रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? देखिए जहाँ गड्ढा है वो डूबेगा नहीं, जहाँ पानी भर जाता है, जैसे स्कूल ग्राउंड है वहाँ कॉर्नर में कर दो आप, तो पानी वहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में भरा रहता है। भाई 3 दिन में सूखता था ग्राउंड, और 2 दिन में सूखेगा, पानी तो अंदर जाएगा, पानी तो संरक्षित होगा। ये है हमारे इतवारी बाजार के पास पूर्व में शासकीय अस्पताल था, जिसे नया भव्य रूप से बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगभग 40-50 लाख रुपए के आसपास स्वीकृत हुआ था। उसको बहुत अच्छे से बनाया जाए, क्योंकि वहाँ गरीब तबके के लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आते थे इलाज कराने के लिए, और गर्भवती माताएं भी वहाँ एडमिट होती थी, और डिलीवरी बहुत ज़्यादा होता था। और पूरा मितानिन दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग भी वहाँ प्रतिदिन अपने वार्ड के जो डिलीवरी प्रेग्नेंट रहती थी उसको लेके आते थे, इलाज कराते थे, जिसे नया बनाने के लिए डिस्मेंटल किया गया। जैसे डिस्मेंटल का काम पूरा हुआ उसके बाद नया निर्माण करना था, लेकिन हमारे शहर के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग उस अस्पताल को बनाने के लिए मना कर दिया गया, और आज भी वो काम अधूरा रह गया है। और हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। तो अभी हमारे धमतरी नगर निगम के महापौर के द्वारा स्कूल को तोड़ के अस्पताल बनाएंगे, ये उसका सोच है। मैं उसको बोलना चाहता हूँ, ये आपकी कैसी सोच है? एक साइड आप स्कूल तोड़ेंगे और अस्पताल बनाएंगे। जो जगह है हमारा शहर का, और वहाँ हर शहरवासी चाहते हैं कि वहाँ अच्छे से भव्य शासकीय अस्पताल बने। आज के समय में आप देख सकते हैं, आदमी को एक चिकित्सा चाहिए और एक शिक्षा चाहिए, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे ऐसे महापौर हैं जो दोनों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। 100 कदम की दूरी पे अगर वो अस्पताल दोबारा बन जाए, और प्राचीनतम जो शिव मंदिर है सिरपुरेश्वर महादेव मंदिर, उसके प्रति जो लाखों लोगों की आस्था है, विश्वास है, उनको सुविधा हो, और 100 कदम दूर पे अस्पताल बन जाए, तो उस पर आपत्ति जो है ये लोगों आपत्ति कहीं नहीं है। भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, उसके जस्ट बाजू 30 फीट चौड़ा रोड है, बहुत भव्य गेट बन सकता है, और उसके बाजू में बहुत भव्य अस्पताल भी बन सकता है। और ये जो स्कूल तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं उसे निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार आपकी है, वहाँ आप आत्मानंद स्कूल बनाइए, अंग्रेजी स्कूल, प्ले स्कूल बनाइए, शहर के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा दीजिए। इसके बड़े नेता बोलते हैं कि अंग्रेजी मत सीखो, हम लोकल गरीब लोग, मिडिल क्लास के फैमिली गरीब अंग्रेजी ना सीखे, और इसके बड़े बड़े बच्चे, बड़े पैसे वाले लोग लंदन जाएंगे, विदेश जाएंगे, बाहर में पढ़ाई करेंगे। तो इन लोग की ऐसी सोच है कि गरीब लोग बढ़े मत और अमीर आगे बढ़ते रहे। तो मैं महापौर से निवेदन करना चाहता हूं, और उस स्कूल को आप अंग्रेजी माध्यम बनाइए, शहर के बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रसर कीजिए। आज आप शहर की स्थिति देख सकते हैं, जुआ, ताश, गांजा, इसके कारण अपराध प्रतिदिन हो रहे हैं। ये हमारे शहरवासियों के लिए बहुत सोचने की बात है। हर दूसरे दिन चाकूबाजी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। महापौर को सिर्फ विकास की बात नहीं सोचना चाहिए, आप शहर की स्थिति संभालिए, सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है। हर दूसरे दिन यहाँ चाकूबाजी हो रहा है, लोग शाम को 7-8 बजे के बाद घूमने के लिए सोचते हैं परिवार के साथ, ये स्थिति आ गई धमतरी की। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि उक्त अस्पताल को यथावत बनाया जाए। उसका पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हो चुका है जिला अस्पताल को, तो उस अस्पताल को बनाया जाए और शहरवासियों को स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए। और तीसरा ये है कि आप पूर्व में देख सकते थे, माननीय भूपेश बघेल की सरकार था,
धमतरी नगर निगम को 2 बस दिया गया था, वो बस प्रतिदिन हर वार्डों पे जाता था और प्रतिदिन का आप आंकड़ा निकाल के देख सकते हैं, कम से कम 150 मरीज गरीब लोग वहाँ आके इलाज करवाते थे और उसको बाकायदा पूरा ब्लड टेस्ट होता था, दवाई का व्यवस्था होता था, हर चीज़ की व्यवस्था होता था। आज भी वो बस में पूरा फैसिलिटी है, एक MBBS डॉक्टर है, एक लैब टेक्नीशियन है, एक नर्स है, ऐसे करके 4-5 लोग का स्टाफ उस बस में प्रतिदिन घूमता है, आज भी घूम रहे। लेकिन हमारे विष्णुदेव साय की सरकार और रामू रोहरा नगर निगम के सोच, आज आप देख सकते हैं उस बस पे दवाई नहीं है। मेरे द्वारा लगातार कमिश्नर मैडम को बोला जा रहा था, तो शायद कल उसको वर्क ऑर्डर जारी किए हैं दवाई वाले को। 3 महीना 4 महीने में दवाई नहीं रहता बस पे। आज वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं, सिर्फ BP शुगर टेस्ट करा के घर चले जाते हैं पेशेंट। कम से कम ये तो हो जा रहा है। अरे आप दवाई रखने में क्या दिक्कत है, जब पूरे की सरकार पूरा व्यवस्था बना के आपको दे दिया है, उस व्यवस्था को फॉलो करने में क्या चाहते हो, क्या दिक्कत है भाई? लोगों को जो सुविधा मिल रहा है उस सुविधा को ना मिले, ये इसकी मानसिकता है, ये इसकी सोच है। आम लोगों को सिर्फ ये चाहते हैं कि बड़े अस्पताल जाए, पैसा खर्चा करे। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप सभी बस को व्यवस्थित करें और जितने भी हमर क्लिनिक अस्पताल है धमतरी नगर निगम में लगभग 8 के आसपास है, हर 4-5 वार्ड में एक हमर क्लिनिक है, बहुत शानदार है वो स्कीम है। और वहाँ भी आप व्यवस्थित करें कि लोगों को अस्पताल के लिए दर दर भटकना ना पड़े और आर्थिक नुकसान ना हो। इस सोच को फलीभूत करने के लिए माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने धमतरी नगर निगम को 8 अस्पताल दिए थे, जो पूर्ण हो चुका है। वहाँ भी व्यवस्था बनाने की पूरी जवाबदारी विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की है और रामू रोहरा जी को वहाँ की चौकीदारी करना चाहिए कि ये अस्पताल व्यवस्थित रहे। आप देख सकते हैं अभी पूर्व में ऐसे चोरी हुआ गौ माता का। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी शर्मनाक घटना हुआ है कि गौ माता की चोरी हो गई। अरे हमारे चौकीदार कहाँ हैं? शहर में इतने चौकीदार हैं और नगर निगम के अधिकारी सोए हुए हैं, दिन में ड्यूटी पर जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मवेशी है और रात में आप 2 चौकीदार नहीं रख पा रहे हो, वहाँ 2 प्लेसमेंट कर्मचारी नहीं रख पा रहे हो। गौ माता की रक्षा करने के लिए इन लोग बिल्कुल पीछे हटते हैं और गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। तो ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गोठान की व्यवस्था आप अच्छे से कीजिए। और अभी आप देख सकते हैं जितने भी पशुपालक डेयरी वाले हैं, उन लोग घर के सामने बांध दिए हैं गली में, तो उन लोग को सीधा पकड़ के ले जा रहे हैं। ये प्रताड़ित करने का काम है उन लोग का। मैं बोलता हूँ आप श्यामतरी मंडी के जस्ट बाजू में CSIDC उद्योग भवन बन रहे हैं, वेल मेंटेन बकायदा BT रोड बना है 30-40 फीट का, वहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या अमीरों के लिए आप पूरा फैसिलिटी दे के आप वहाँ बसाओगे और जो छोटे छोटे गौपालक है उसको सिर्फ आप वहाँ भूमि अलाट करोगे? तक उस वार्ड के पार्षद और उस वार्ड के इंजीनियर प्रतिदिन वहाँ बैठते थे। क्या जब पहले बार पाइप तो धमतरी में बनता नहीं है, पाइप आएगा रायपुर या दुर्ग से आएगा या भिलाई से आएगा, जब पहली बार ठेकेदार वहाँ ला के रखा तो उस टाइम क्या उन लोग को पता नहीं चला क्या ये N3 के N2 है? ठेकेदार सिर्फ इंजीनियर बताते हैं ये करना है भैया, वो कर देता है। अगर उसका माल उसको समझ नहीं आया तो वही टाइम मना कर देना था ना। आज शहरवासी परेशान होते ना पैसे का दुरुपयोग होता। पैसे के दुरुपयोग और शहरवासी परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और ये उस वार्ड के पार्षद का सक्षमता है जिसके कारण ये हुआ है। और मेरे हिसाब से तो ये घोटालों कितने का? 7 लाख के था जब हम लोग कुर्सी में आए तो 5 लाख 6 लाख। फिर उसके बाद कुछ अधिकारी चेंज हुए, उसका सेक्शन चेंज हुआ कि हमने पेट्रोल लिया दूसरा देखिए। फिर एक निषाद सर थे वो आए तो फिर दबाव था हमारे टिकरिया साहब आए, वो कैश देना चालू किए। उस समय फिर वो डीजल पेट्रोल का रेशियो एकदम कम हो गया, 3.5 लाख रुपये तक आ गया था। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वो फिर आदमी एक लिमिट से ध्यान देता है, फिर वो भूल जाता है, फिर वो 5 लाख में पहुँच गया। मैं बोलता हूँ होता होगा, कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी काम आ जाता है तो डीजल में महीने में थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अभी की स्थिति पता नहीं मेरे को क्या है, लेकिन 3.5, 4, 5 लाख का रहता था। डीजल का कर्ज कितना छोड़ के गया था? डीजल का कर्ज मेरे ख्याल से नहीं था ज़्यादा उतना अपने यहाँ, क्योंकि 25 लाख अब नहीं अब्दुल गैस दुनिया में नहीं रहे, बट उनसे मेरी बहुत चर्चा हुई इस बारे में। 25 लाख नहीं था, कागज लेके घूमते थे ऑफिस। नहीं 25 लाख नहीं था। उनका बिल भी 22 लाख का एक बार अटक गया था। नहीं बिल पेमेंट हुआ था और लास्ट 2.5-3 लाख का मेरे जानकारी है, 2.5-3 लाख।
वैसे अमूमन कितना लगना चाहिए? अगर ये विशेष 1-2 महीने को छोड़ दें तो 10 महीने जो नॉर्मली जो 3.5-4 लाख मैक्सिमम। ठाकुर साहब, अनुमानित आप क्यों अनुभवी आदमी हैं, अनुमानित व्यय जो है 1 माह में करीब कितना डीजल पेट्रोल होना चाहिए? 3 लाख 3.5 लाख में डीजल पेट्रोल खर्च होना सामान्य सामान्य स्थिति में, क्योंकि अभी सब पूरे शहर में कचरा गाड़ी सबको देना पड़ता है डीजल का वो है, तो उतना सामान्य है। महापौर जी, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और नगर निगम में डीजल घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोटरसाइकिल के नाम पर डीजल पर्ची कटना, जो गाड़ी 6 महीने से गैराज में उसके नाम से रोजाना 30-40 लीटर का डीजल पर्ची कटना, तो डीजल के बड़े घोटाले का आरोप कांग्रेस की तरफ से दस्तावेज दिखाकर लगाया गया। एक तो मेरे पास दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज आ जाने दो, और कहीं घोटाला या भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होगी। स्पष्ट कर देता हूँ, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, इस तरीके की हरकतें की हैं तो कार्रवाई होगी। और ये पहले तो जांच का विषय है कि मैंने तो शपथ ग्रहण मार्च में लिए हैं और जो आप बता रहे हैं उसमें तो फरवरी के बिल में हैं, तो मैं कैसे समझूँ ये कि मेरे पहले कांग्रेस के लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। अंकुश लगाने के लिए ऐसे अगर छोटे छोटे अगर कहीं चोरी हो रही तो उस पर अंकुश लगाना चालू हो चुका है। मैंने मार्च के बाद से सारी चीज़ों पे अंकुश लगाया है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस के महापौर नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद नहीं है। चोरी आसान नहीं है, अगर हुई है तो कार्रवाई होगी। पुराने जो सिस्टम चल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। प्रेस वार्ता लेकर आरोप लगाया गया है, उसको आप संज्ञान में लेंगे या ऑफिशियली दस्तावेजों में शिकायत होगी तब संज्ञान में लेंगे? देखिए, मेरे पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज होना चाहिए और जांच होगी, स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने स्पष्ट कह दिया है, कांग्रेस की सरकार नहीं है यहाँ, ये विष्णु की सुशासन सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, और किसी ने अगर कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच जो है दस्तावेज शिकायत के बाद ही शुरू होगी? जी हाँ, दस्तावेज तो हो मेरे पास, मुझे तो मालूम ही नहीं, आपके द्वारा पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और दस्तावेज प्रमाणिक हैं, और प्रमाणिक हैं तो किसने कृत्य किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक और आरोप लगाया कि जो चलित अस्पताल है जो भूपेश बघेल सरकार के दौरान शुरू हुआ था, उसमें दवाइयों की सप्लाई बंद कर दी गई, इससे आम लोग परेशान हो गए। भूपेश बघेल की दवाइयाँ देख रहे हैं आप, बड़े बड़े स्तर पे मोक्षित को देख लो कि क्या हो रहा है। आज तो ईडी की कार्रवाई हो गई। तो ऐसी धमतरी में भी हुआ है, जो बस चलती थी, चलित शौचालय बोलते हैं, चलित हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं, उसमें किस स्तर की दवाइयाँ दी गई हैं ये हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और उन दवाइयों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं आज तक। कई जगह तो हमने, मेरे बैठने के बाद ये पता चला कि इस जिनकी एक्सपायरी नज़दीक है उन दवाइयों को दिया गया। तो समझिए आप, और दवाइयाँ खरीदी चालू हो चुकी हैं। मेरे बैठने के बाद अभी पहला वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ है, इन दवाइयाँ जो ज़रूरत है उनको दिया जाए। इतनी दवाइयाँ खरीदने की क्या ज़रूरत थी विजय देवांगन और महापौर और भूपेश बघेल को, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस समय दवाइयाँ खरीदी गई। विजय देवांगन के बैठने के बाद ऐसी ऐसी दवाइयाँ खरीदी गई है जिसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों से मेरी भी चर्चा हुई, और जो ज़रूरत है उन डॉक्टरों को कहा गया कि आप ये दवाइयाँ खरीदिए, और खरीदी हो रही है। ये तिवारी बाजार के पास स्कूल है, उसको अस्पताल बनाने का जो फैसला उसका भी विरोध हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का काम है विरोध करना, और कांग्रेस विरोध करेगी। कांग्रेस 5 साल में कुछ कर लेती तो आज बाहर नहीं होती। हम कर रहे हैं इसलिए विरोध हो रहा है। आज निगमों के किसी भी वार्ड में चले जाओ, कोई भी समस्या का समाधान समस्या होती है, तुरंत समाधान होता है। महापौर तो आज लोग ये कहते हैं हमको दिखे तक नहीं, कांग्रेस के लोग कहते हैं खुद ही कि हमारा महापौर दिखता नहीं था। और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। उनको डाइजेशन नहीं हो रहा है, उनका हाजमा खराब हो चुका है। जहाँ विकास हो रहा है ये चीज़ें आएगी, जहाँ कुछ नहीं होता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। अस्पताल बनेगा ये मैंने कह दिया है, अस्पताल बड़े रूप में बनेगा ये भी कह देता हूँ। छोटे स्थल में 40 लाख का हॉस्पिटल किस काम का आएगा? आप भविष्य के लिए सोचिए। एक नगर का हॉस्पिटल अगर आप बनाना चाह रहे हो, इतने छोटे स्पेस में कैसे बन सकता है? और जहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए बच्चे लोग जा रहे हैं, संख्या नहीं है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और स्थान बड़ा है तो हॉस्पिटल बनने दीजिए, उसका स्वागत कीजिए। कितनी दूरी है उस हॉस्पिटल में, और नया जो बनेगा उसमें कितनी दूरी है? लगभग 150 फीट की 200 फीट की दूरी है, और बल्कि व्यवस्थित है। वहाँ मंदिर हैं, 5-5 मंदिर हैं, गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है। पब्लिक अपनी पार्किंग कैसे करेगी? गाड़ियों कहाँ करेगी? इनके पास अगर ज्ञान रहता या विकास का मादा रहता, दिमाग में रहता कि मुझे विकास करना है, कैसा विकास करना है, योजना बनानी है, तो ये 5 साल ये रह के ये काम विकास के करते, विकास दिखता नहीं। दिखा तो नगर पालिका नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार दिखा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती दी कि रामू अरोड़ा सिर्फ घोषणा करके जनता को बहला रहे हैं, एक भी भूमि पूजन उन्होंने अभी तक नहीं किया, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। देखिए, 3 महीने हुए बने,
मुझे महापौर बने 3 महीने हुए हैं। बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता है, समय लगता है। मैंने जो कहा है वो करूँगा। और क्या कहूँ, 17 करोड़ का बस स्टैंड का टेंडर लग गया, उनको नहीं दिखता है। स्वीकृति पत्र मैंने डाला है, उनको नहीं दिखता है। ऑडिटोरियम का मैंने पत्र डाला है 6 करोड़ 90 लाख का, उनको नहीं दिखता है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को नेता प्रतिपक्ष का पद देना चाहिए, जिनको जानकारी हो। वो मीडिया पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र पे तो विश्वास नहीं करते थे, अब मीडिया के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये तो उंगली आपके ऊपर उठा रहे हैं, आप तो छापते हैं इसको। मैं स्वीकृति पत्र आपको दिया हूं, और चाहिए तो और दे देता हूं। और जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं तो आपको कहां से मानेंगे, मीडिया को? वो कहां रामू रोहरा को मानेंगे? मैंने 4 चीजों की घोषणा की थी, चारों की चारों स्वीकृति आ चुकी है। बस स्टैंड की स्वीकृति, सोमवार को टेंडर भी फ्लोट हो चुका है। ऑडिटोरियम का रिपेयरिंग का 6 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृति पत्र एएस आ गया, टेंडर लगने चले गया है। और क्या बताऊं, जो वर्क मैंने कहा था वो पूरे कर रहा हूं। राम जी, ये स्कूल तोड़कर में नाली निर्माण की घोषणा कल उन्होंने की है। वो घोषणा जिसका कार्य 2024 में नगर निगम से टेंडर हुआ था, जिसका कार्य आज 80% तक कंप्लीट हो चुका है। और वो कार्य जब 80% तक कंप्लीट हो चुका है तो उसका घोषणा कैसे बनता है? एक ही काम के कितने बार घोषणा करेंगे हमारे महापौर जी, हमको बताइए। मेरे पास है विजय देवांगन जी, जब हमारे महापौर थे उस समय उस कार्य की घोषणा हुई थी, टेंडर निकला था। आज वह कार्य 80% तक कंप्लीट हो चुका है और उसी नाली का घोषणा कल शाम को हमारे महापौर जी फिर करते हैं। ये कौन सी दुनिया में है हमारे महापौर जी, उनको जानना है। असल वास्तविक दुनिया में आइए और धमतरी की विकास और धमतरी की जनता के लिए काम कीजिए। ये आमापारा वार्ड की बात करते हैं। आमापारा वार्ड की बात, वहाँ जो पाइपलाइन जाने वाली थी आमापारा वार्ड को डूबने से बचाने के लिए, बालक चौक से मकईबन तालाब तक जो पाइपलाइन जाना था, जिसका मोनू ने जिसका ठेका लिया था, बाद में ठेका कैंसिल हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया और तीसरी बार निखिल कंस्ट्रक्शन रायपुर को दिया गया। वो काम अब तक चालू नहीं हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए उसमें N3 का पाइप डलना था लेकिन N2 का पाइप डाला गया था। अनियमितता थी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और नेता उप प्रतिपक्ष के द्वारा उस पर सवाल उठाया गया था और लगातार ही विरोध किया गया था कि नगर निगम के द्वारा गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, जिसके तहत इनकी आवाज़ उठाने के कारण ही उस पर रोक लगाई गई थी। आज वह रीटेंडर हुआ है, पता नहीं उसका कार्य कब तक होगा। महापौर जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, अपने बड़े नेताओं की तरह हवाबाजी में ही रहते हैं। असल जमीन पे उतर के काम करने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ये एक दिन अगर धमतरी की जनता से मिले तो इनको समझ में आए धमतरी की जनता इनसे क्या चाहती है और ये उस पर कितना खरे उतर रहे हैं। विभाग का उस पे लिखा हुआ था कि मंत्री जी के निज सहायक के कहने पे इसके काम पे रोक लगाई गई। ये जो सरकारी हॉस्पिटल इतवारी बाजार वाला है उस पे निज सहायक के कहने पे रोक लगाई गई, लेकिन कारण कोई स्पष्ट नहीं किया गया था। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री ऑफिस में शिकायत की गई जिसपे उसी विभाग का दूसरा कहना है। उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया गया। अरे जब आप रोक लगा देंगे तो वो ठेकेदार काम कैसे करेगा? रीटेंडर करो। और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे, आप रोक लगाए उसका कारण नहीं बता पा रहे हो कि कारण क्या है। ये सोची समझी साजिश है और धमतरी की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रखने की साजिश रची जा रही है, जबकि स्वास्थ्य सेवाएं मूलभूत सेवाओं में से एक है। और आप अगली खबर, विधायक ललित चंद्राकार ने तिरगा में 24 लाख के नवीन विकास कार्यों की आधारशिला रखी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिरगा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकार सम्मिलित हुए और नवीन विकास कार्य अंतर्गत नवीन आंगनवाड़ी भवन एवं सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य अनुमानित लागत 12 लाख रुपए प्रति कार्य हेतु विधिवत भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। साथ ही विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकार ने कहा है कि आपके गांव के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। हमारी सरकार लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रही है। हमारा उद्देश्य अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है और लोगों की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से गोपेंद्र किशोर बेलचंदन, कुलेश्वरी देवांगन, दुर्ग जनपद पंचायत अध्यक्ष राकेश हिरवानी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दामिनी साहू,
दसियाराम लिकेश्वर देशमुख सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी, जनप्रतिनिधिगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।